हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए माई रूल सिस्टम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोग को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। ये एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे टॉम ने पूछा था गैरी से कि क्या तुम एक वेयरवुल्फ हो, और इस बात को पूछने के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद टॉम कहता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुम अचानक से ब्लैक से ज़्यादा बेहतर, और तुमने कैसे उस बॉल को भी पंक्चर कर दिया, और इन कुछ दिनों के अंदर तुमने इतना ज़्यादा कुछ कैसे किया। क्या तुम मुझे इसके एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो गैरी, या फिर मैं ये मान लूँ कि तुम एक वेयरवुल्फ हो। और इस बात को सुनने के बाद गैरी शांत रहता है, कुछ कहता नहीं है। और उसके बाद टॉम दोबारा से कहता है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ कहना तो तुम मुझसे कह सकते हो। कुछ देर पहले तुम ना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने ये एक्सप्लेनेशन की बात कही तुम चुप हो गए। अगर तुम सचमुच एक वेयरवुल्फ हो तो फिर मैं इन 12 दिनों तक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम सचमुच एक वेयरवुल्फ हो तो। उसके बाद गैरी तब भी नहीं कहता कुछ, शांति रहता है। उसके बाद टॉम भी सोचता है कि नहीं, गैरी शायद कुछ कहने वाला नहीं, इस वजह से गैरी सांस लेके वहां से जाना ही पड़ा था। लेकिन तभी गैरी कहता है कि रुको, अब जबकि तुमने सब कुछ फिगर आउट कर ही लिया है, तब ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, मैं ही एक वेयरवुल्फ हूँ, मैं सचमुच एक वेयरवुल्फ हूँ। जैसे ही टॉम ये बात सुनता है कि गैरी ने कहा कि वो एक वेयरवुल्फ है, काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम एक वेयरवुल्फ हो, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके गैरी के पास आ जाता है, दौड़ते हुए आ जाता है। आने के बाद बोलता है कि हे, कब कब तुम वेयरवुल्फ बने, कैसे बने, क्या तुम मुझे बताओ गैरी, बता। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस बात को देखने के बाद। गैरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता, जैसे कि मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। हंसते हंसते कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। उसके बाद गैरी उसे सारी चीजें बता देता है, मतलब सारी की सारी नहीं, मतलब वो जो गैंग में काम करता है ये ऐसा कुछ नहीं। बस उसने ये बताया कि उसके पास एक पैकेज आया था, पैकेज से हुआ। और सारी की सारी बात अब टॉम भी सुन लेता है, और सुनने के बाद टॉम कहता है, क्या सच में एक सिंपल पैकेज से ये हो गया? और तुमने जैसा बताया कि वो पैकेज कहाँ से आया था, तुम्हें कुछ याद नहीं कि वो पैकेज कैसे आया था, वह कहाँ से आया था, और क्योंकि तू उसे खोलने के बाद ही तुम बेहोश हो गए थे, इसी वजह से ये नहीं पता। और जैसे ही टॉम ये सुन लेता है कि ऐसा हुआ था, तब यार गैरी मन ही मन सोचता है कि मैंने इसे नहीं बताया, कि मैंने इसे रियल स्टोरी बताया नहीं कि मेरे साथ क्या। अगर मैं इसे बता देता इसका हाल क्या होता मुझे पता नहीं। कि मैं बस इसे इतना बताया कि मैं बस एक इनलीगल तौर पे एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। मैंने इसे यह नहीं बताया कि मैं अंडरडॉग्स गैंग में एक डिलीवरी मैन का काम कर रहा था। अगर ये बता देता तो पता नहीं टॉम का क्या ही हालत होता। यानी कि पूरी की पूरी बात को सुनने के बाद टॉम कहता है कि जैसा कि तुमने बताया कि ये एक पैकेज के तौर पे तुम्हारे पास आया था, और तुम्हारे पास अब वो पैकेज का बॉक्स भी नहीं है, ना ही कुछ है। और ये अगर किसी बड़ी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट हुआ तो फिर इस चीज़ को तहकीकात करने के लिए तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग भी लगा सकते हैं, जिससे तुम भी प्रॉब्लम में पड़ जाओ। इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें इसे एक सीक्रेट के तौर पर रखना चाहिए। और गैरी मन में सोचते कि सच में ये टॉम का बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है इन चीज़ों में। उसके बाद टॉम गैरी से कहता है कि मेरे ख्याल से कि जब तक पूनम की रात आ रहा होगा तो फिर तुम्हें अपनी हार्ट बीट को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगा कि गैरी तुम इन कुछ दिनों तक रग्बी मत खेलो, या फिर रग्बी टीम को ही अब ड्रॉप आउट कर दो कुछ दिनों के लिए। जैसे गैरी ये सोचता है कि क्या रग्बी टीम को ड्रॉप आउट कर दूं, और गैरी उसके बाद कहता है कि नहीं, मैं रग्बी टीम को ड्रॉप आउट नहीं कर सकता। अगर मैंने रग्बी टीम को ड्रॉप आउट कर दिया तो फिर मैं सीन को इम्प्रेस कैसे करूंगा। और जैसे ही गैरी ये बात टॉम से, क्या तुम बस एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए रग्बी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है वायरल बनने के बाद तुम कितने लोगों को मार भी सकते हो? क्या तुम्हें सचमुच इसका पता नहीं है? और इस बात से दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाते हैं। उसके समय कुछ समय का बात का सीन दिखाया जाता है, जबकि टॉम और गैरी बात करते हैं कॉरिडोर से वापस की तरफ आ रहे थे। तब आते वक्त टॉम गैरी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जगह है। लेकिन पूरी बात करने से पहले ही टॉम एक बंदे से टकरा जाता है, और टकराने के बाद पीछे की तरफ गिरने वाला ही होता है। और गैरी भी इसे नोटिस कर लेता है और सीधा टॉम के हाथ को पकड़कर टॉम को बचा लेता है, और सीधा उसे ऊपर की तरफ खड़ा कर लेता है, और कहता है कि क्या तुम ठीक हो टॉम? जो बंदा उससे टकराया था टॉम से, वो कहता है कि देखो जरा, हमारे यहाँ पर तो एक छोटा सा सुपर हीरो भी है, और यहाँ पर एक नहीं दो बंदे होते हैं, दो दो अलग बंदे सीधा ही हमारे टॉम और गैरी को घेर लेते हैं। जिसे टॉम इधर उधर देखता है और कहता है कि हे,
क्या तुम दोनों ने आके हमें लोगों को जानबूझ के टक्कर मारा? जैसे ही ये बात सुनता है कि वो बंदा टॉम का गिरबान पकड़ लेता है। गिरबान पकड़ने के बाद कहता है कि हे, अब तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और तुम लोग आगे हमसे टकराए हो, और मैंने तुम दोनों के मुंह से एक बार के लिए भी सॉरी वर्ड नहीं सुना, और हम दोनों यहाँ पे सर के लिए वेट कर रहे थे कि हम लोगों को सर से बात करना था। और उन दोनों में से एक बंदा गैरी से कहता है, ये देखो कि तुमने जो ब्लैक के साथ किया, हम लोगों को पता था कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, और अगर तुम हमारे रग्बी टीम के साथ ड्रॉप आउट कर दो, रग्बी टीम से तुम निकल जाओ, तुम उसके लायक नहीं हो, और वैसे भी अगर तुम रग्बी टीम में आए तो फिर हम लोग जो रेगुलर रग्बी टीम में, हम में से किसी एक को सब्सिट्यूट बनना होगा। इस बात को सुनने के बाद गैरी सीधा ही उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि उसे जाने दो, टॉम को जाने दो, और काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है, और गुस्से के साथ उसका आंखों भी थोड़ा सा अलग रखता है, और उसका सिस्टम में आ जाता है कि उसका अब वो अपने पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है थोड़ा सा, और टॉम भी देख के घबरा जाता है कि नहीं गैरी प्लीज़ अपने आप पे कंट्रोल करो, और उस बंदे के हाथ को बहुत ज़ोर से दबा रहा होता है, जिसकी वजह से बंदा अपने हाथों को भी हिला नहीं पा रहा होता है। वो बंदा मनी में सोचता है क्या क्या मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अपने हाथों को मूव तक नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद टॉम एक बहाना देके, देखो सर आ गए। जैसे ही वो लोग ये बात सुनते क्या सर आ गए, तीनों रुक जाता है, पीछे की तरफ घूमता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ घूमते तब तक गैरी और टॉम पीछे की तरफ निकल जाते हैं। और निकलने के बाद टॉम गैरी से कहता है कि हे, तुम तब क्या करने वाले थे? और उसके बाद गैरी अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और उसके सिस्टम में कुछ लिखा हुआ था गाइस, यार आप लोग देख ही सकते हो, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ कि यार यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे क्या एक्चुअल में लिखा हुआ है। आपको बताता है कि गैरी का जो ये फोर्स बॉन्ड अटैक है, ये एक ऐसा है जबकि जब फुल मून आएगा, फुल मून के वक्त जब गैरी वेयरवुल्फ बनेगा, तब ये किसी भी उस व्यक्ति को एलिमिनेट करने के लिए उसकी तरफ अटैक करेगा कि जिन जिन ऊपर का फोर्स बॉन्ड है, और ये बस एक ट्रैकर की तरह है जिसके ऊपर एक्टिवेट होता है। और जैसे ही गैरी ये बात सुनता है, मैंने आप लोगों को पता है, उसी तरीके से गैरी भी यही पता है। गैरी ये बात बनने के बाद मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब कि फुल मून के दिन वो बंदा मेरा टारगेट होगा, यानी कि क्या मैं अब वायरल बनने के बाद उसे शिकार करने वाला हूँ। और उसके बाद वो देखते हैं कि सामने की तरफ से धुएं की तरह कुछ आ रहा होता है, और उसे देखते हुए गैरी मन में सोचता है कि ये बस एक लेवलिंग मार्कर है जो उस बंदे को मार्क किया है। तो इसका मतलब कि ये है कि जब फुल मून आएगा तो अगर मैं बदल गया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उस बंदे को मार डालूंगा। और यही चीज़ गैरी अपने मन में सोचता है। गैरी अपने मन में ये भी सोचता है कि मुझे फुल मून के दिन अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद है होगा। हाँ गाइस यार, मुझे पता चल चुका है कि ये एक्सप्रेशन उतना मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अजीब हो रही थी कि मुझे पता नहीं चल रहा था, ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन हाँ गाइस यार, मैंने पूरी की पूरी कोशिश की। अगर आप लोग को पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और थैंक्स गाइस यार, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी यार मेरे 200 सब्सक्राइबर्स भी करवा दो यार, क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी का काम है। शैतान करो गाइस यार, आपका ये ओटाकू भाई यार शैतान है, तो यार करवा दो गाइस यार, अगर करवा सकते हो तो। और आप लोगों को मेरा सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। गाइस बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ, घर में कुछ काम हो रहा है, इस वजह से मैं ग्राउंड में आकर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी वजह से इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस तो होगा ही यार। माफ़ी मांगता हूँ गाइस। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।